Oh, I get it. अब समझा, मुझे फ्रेम करने आए थे। भागवत के पालतू कुत्तों, ये कैमरा नीचे रख, नीचे रख। तुझे टेलीकास्ट करने का बहुत शौक है। आज तेरा टेलीकास्ट मैं करता हूं। देखिए आप ठीक नहीं कर ये मुझे टेलीकास्ट करना ना। जैसे कुत्तों की वजह से पूरा प्रेस बदनाम होता है। आज से तू बच गया, अगली बार छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं। चल। अबे कमिश्नर साहब, अरेस्ट कीजिए इन्हें। देख क्या रहे हैं, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। देखिए क्या हालत की इन्होंने हमारी। झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। मां, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। कमिश्नर साहब, एक्शन लीजिए इनके खिलाफ। हमने अपनी आंखों से इन्हें कत्ल करते हुए देखा है। इनके खिलाफ सबूत है हमारे पास। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। चल समझ। करण करण करण, देखो क्या सही है क्या गलत है इसका पता बाद में लगाएंगे, लेकिन इस वक्त अपने आप को कानून के हवाले कर दो। किस कानून की बात कर रहे हैं भैया? इनकी, मुझे इन कानून के ठेकेदारों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सबके सब मिले हुए हैं, बिके हुए हैं, सब इस साजिश में शामिल हैं। करण ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। मां, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने कोई क्राइम नहीं किया। एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में ये सब मिले हुए मां, लेकिन मैं इनकी साजिश कामयाब होने नहीं दूंगा। इन दोनों के खिलाफ सबूत इस कैमरे में है। हाँ, टोनी? मैं किसी टोनी को नहीं जानती। हाँ, अच्छा सुनो, भेज दो उसे, देखते कौन है। हाय, एक मिनट। श्वेता, करण भैया की वाइफ, लव मैरिज, am I right? मैंने आपको पहचाना नहीं।
श्वेता जी, यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। यहाँ लोग सब कुछ पहचानते हैं, लेकिन ऐसा जताते हैं जैसे वो कुछ भी नहीं जानते। और कुछ लोग कुछ भी नहीं पहचानते, लेकिन सब कुछ जानते हैं। जैसे मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं? घर में किसी ने इसे मेरी जासूसी के लिए पीछे तो नहीं लगा दिया? देखिए, एक्सक्यूज मी, देखिए आप एग्जैक्टली है कौन और यहाँ किससे मिलने आए? अरे आप बैठिए ना, बैठिए, बताता हूँ, बैठिए ना आप। देखिए, अब अपनों क्या कोई आएगा तो अपनों से मिलने के लिए ही आएगा। हाँ, वो बात और है कि वो अपनों को पहचानने से इनकार कर दें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी कसम, देखा मैं जानता था देखोगी और देखती रह जाओगी। दे दिया ना सरप्राइज। चलो तुम यहाँ से, चलो। अरे बैक तो चलो तुम यहाँ से। सॉरी श्वेता। आता हूं। ये कैसा सरप्राइज है जिसे देखकर उर्वशी के चेहरे पर घबराहट नजर आई? इस सरप्राइज का पता लगाना पड़ेगा। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों आए हो? मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? बहना, कैसी बातें कर रही हो? अरे इतने दिनों बाद तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है, उसे प्यार से गले लगाने की बजाय तुम गुस्सा कर रही हो। अरे क्या इस भाई का अपनी बहन के घर पर इतना भी हक नहीं है? हक जताया नहीं जाता, कमाना पड़ता है। खानदान की इज्जत को तो तुमने मिट्टी में मिला दिया, हक की बात करते हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें भाई कहते हुए। क्रिमिनल, यूजलेस। पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है। मम्मी को पता चलेगा कि तुम यहां आए हो तो पता नहीं इस घर में क्या हो जाएगा। क्या होगा बहन? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। खून का रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ, कोई दूर का भाई नहीं हूं। और एक भाई अपनी बहन से मिलने आया है, कोई क्रिमिनल नहीं। बहन भाई के रिश्ते का तुम्हें इतना ख्याल है तो जैसे आए हो वैसे ही निकल जाओ। Just get out from here. Just go. ठीक है। अब मेरी बहन अगर इस घर में रहने की इजाजत मुझे नहीं देगी तो जाना ही पड़ेगा। चला जाता हूं। यहाँ रहने की परमिशन मैं आंटी जी से ले लूंगा। ठहरो। क्या चाहते हो तुम? क्यों तमाशा कर रहे हो? क्या चाहते हो? बहना, कोई तमाशा नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं थोड़े दिन यहां रहूं और तुम्हारी पावर के जलवे देखूं। बस यही एक छोटी सी इच्छा है मेरी, और मैं चला जाऊंगा, पक्का वादा करता हूं, अपनी कसम। प्लीज। ठीक है, पर सिर्फ 2 दिन, 1 दिन, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए तुम? हाँ हाँ, और मम्मी जी को नजर मत आना। बिल्कुल नहीं आऊंगा। जैसे तुम कहोगी वैसे ही करूंगा मैं, बिल्कुल। यहाँ क्या कर रहे हो? उठो तुम यहाँ से। गेस्ट हाउस में जाओ, यहाँ नहीं रहोगे तुम। और मम्मी को नजर मत आना। जाओ। कमिश्नर साहब, जरा रिवाइंड करिए ना प्लीज। बस 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 प्ले करिए। ये देखिए कमिश्नर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जिन पर निशाना लगाया गया है वो पहले से मर चुके हैं? अब इस बात का फैसला तो हमारे एक्सपर्ट्स ही करेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, हमें करण को गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए कमिश्नर साहब,
किसी इंसान को बिना सबूत गुनहगार ठहराना सही नहीं है कमिश्नर साहब। उस इंसान पर क्या बीतती है हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर हमारे करण ने ऐसा किया है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन गुनाह साबित होने के बाद। प्रिया, इस मामले में मीडिया इन्वॉल्व है। करण ने रिपोर्टर पर हाथ उठाया, ये खबर कल के अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खियां बनेगी, तो कैसे हम उसको बेगुनाह साबित कर सकते हैं? मुझे लगता है करण को अरेस्ट कर लेना चाहिए। बुआ जी, लेकिन करण को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर ये गिरफ्तारी टाली भी तो जा सकती है। वो मौका वारदात पर मौजूद था। वो इंस्पेक्टर पर रिवॉल्वर तान कर भागा है। अगर करण दोषी नहीं था तो वो भागा क्यों? और करण वहां क्या कर रहा था? इन सारे सवालों का जवाब कौन दे सकता है? बुआ जी, ऐसे सवाल और भी उठेंगे। प्रेस वहां क्या कर रही थी? उन्हें कैसे पता कि करण वहां जाने वाला है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे परिवार के खिलाफ साजिशें की जा रही है। क्या ये सारे सवाल आपको किसी साजिश का हिस्सा नहीं लगते? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना होगा। मैं चलती हूं। परेशान मत होना, सब ठीक होगा। कमिश्नर, इस कैसेट को एक्सपर्ट्स के पास भेज दीजिए। अगर करण दोषी है तभी एक्शन लेना। करण, क्या हुआ करण? करण क्या हुआ? इतने घबराए क्यों हो करण? आंटी, पता नहीं ये वक्त मुझे किस गलती की सजा दे रहा है। जो जुर्म मैंने किया ही नहीं है उसका इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है। कुछ लोग मुझे कातिल साबित करने की साजिश कर रहे हैं आंटी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, कोई खून नहीं किया मैंने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा पूरा खानदान मेरे खिलाफ हो गया है। पता नहीं आंटी, हो सकता है कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ। कैसी बातें करे बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। जब तक चाहो यही रहो। देखो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी बेटा। आंटी, एक मिनट, आप प्लीज किसी से ये मत कहिएगा कि मैं यहाँ हूं, खासकर मेरे घर वालों से। ओके। हेलो मिसेस बख्शी। सॉरी मिसेस बख्शी, मैं आपके घर आज किटी पार्टी पे नहीं आ पाऊंगी। अब क्या है कि मेरा दामाद आया हुआ है। हाँ, बड़े लोगों से रिश्ता रखोगे तो बड़े लोग तो आएंगे जाएंगे ना। ओके, बाय मिसेस बख्शी। डोंट वरी दामाद जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब हमारे लिए क्या हुक्म है मैडम? करण प्रताप जी के केस को लेकर हमें क्या एक्शन लेना है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन जिस रिवॉल्वर से गोलियां निकली हैं वो रिपोर्ट लेने की जल्दबाजी मत कीजिए। पर मैम, जितना कहा है उतना कीजिए और करण को जल्द से जल्द ढूंढ निकालिएगा। शहर का चप्पा चप्पा छानिए। हम उसे सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। माँ, मेरे ख्याल से हमें एक बार मिस्टर सिंह से बात। जी। माँ, करण बोल रहा हूँ। करण, तुम कहाँ हो? कैसे हो तुम? माँ, मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी को नहीं मारा मैंने, लेकिन कोई मेरा यकीन नहीं करता। क्या आपको भी मुझ पे यकीन नहीं है? हमें तुम पर पूरा यकीन है। हम जानते हैं हमारा बेटा गुनहगार नहीं। तुम ठीक तो हो ना?
हम सब ठीक करेंगे, तुम हम पर भरोसा रखो। उनका यकीन क्यों टूट जाता है माँ, जिन पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं? माँ, उस बस्ती पर मैंने बुलडोजर नहीं फिरवाए थे, लेकिन आपको भी मेरी बात पर विश्वास नहीं। आप भी मुझे ही गुनहगार समझती। माँ बोलिए ना, सच सुनने की ताकत है मुझ में। हम तुम्हें गुनहगार बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन करण, तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना होगा बेटा। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। नहीं माँ, कभी नहीं। करण प्रताप सिंह किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। और माँ, मैं घर तभी लौटूंगा जब अपने आप को बेगुनाह साबित कर दूं। उससे पहले नहीं माँ। माँ मुझसे। करण, करण, हेलो। माँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें, करण को कुछ नहीं होगा। हेलो। मम्मी बोल रही हूँ। हाँ मम्मा, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। बहुत अच्छी खबर है, घर में तूफान आने वाला है। उर्वशी की इज्जत पर पानी फिरने वाला है। वंडरफुल। अरे बच्चा सुन, तेरे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं, क्यों? मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। करण हमारे घर में छुपा है, लेकिन तू ये बात किसी और से मत कहना। अगर वो प्रेमदा को पता चल गया ना, तो अपनी ही पुलिस को भेजकर खुद अपने बेटे को गिरफ्तार करवा लेगी। उफ, तेरी सास का तो कोई भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी कर सकती है। मम्मा आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। ओके बेटा। श्वेता, हम आपसे पूछ सकते हैं आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी जी, वो एक जरूरी काम था, इसलिए बाहर जा रही हूँ। बाद में बात करते हैं आपसे। श्वेता, हम जानते हैं आप करण से मिलने जा रही हैं। बस इतना कह देना उसे कि कानून के खिलाफ जाकर कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को कानून के हवाले कर दे, उसी में उसकी भलाई है। वाह, क्या इंसाफ है आपका। आप खुद अपने बेटे को गिरफ्तार करवाना चाहती हैं। क्या उसूल है आपकी मम्मी जी। आपका बस चले तो आप खुद पुलिस को बुलाकर करण को गिरफ्तार करवा दें, जबकि उसने कोई जुर्म नहीं किया। करण के दुश्मन नहीं हैं हम, अभी उसे बचाना ही चाहते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। कानून की इतनी फिक्र है तो सबसे पहले आपके घर में बैठे मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपकी बहू जिस पर आपको बहुत भरोसा है ना, जाकर पूछिए उसे, उसने अपने मुजरिम भाई टोनी को घर में छिपा कर क्यों रखा है।